मैं अपनी खाला के घर रहता था। खाला का बेटा दुबई जॉब करता था। मैं खाला और उनकी बहू के साथ रहता था, साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन मैं हाथ से पानी निकाल रहा था। खाला की बहू ने देख लिया और मुझे भी ज़रूरत रहती है इसकी, तुम मुझे दो। मैंने उसको जैसे ही घोड़ी बनाया तो खाला आ गई और बोली, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये उन दिनों की बात है जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। शाम में ट्यूशन पढ़ता था तो अपनी खाला के घर रहता था। खाला की एक बहू थी, समीना। वो एक खुश मिजाज लड़की थी। मैं खाला के घर रहता था, इसलिए उनसे भी बातचीत होती थी। समीना का शौहर यानी खाला का बेटा उस वक्त दुबई में जॉब करता था, इसलिए घर के छोटे मोटे काम भी करके देता। समीना खूबसूरत थी, मुझे देखकर मुस्कुरा देती। मैं नया नया जवान हो रहा था, इसलिए खुद को आराम दे देता। कभी कभी एक दिन हफ्ते की शाम में अपने कमरे में आ गया तो फिर मैं खुद को सुरूर देने लगा। कुछ देर ही समीना भाभी आ गई और मुझे खुद को सुरूर देता देखकर हैरान रह गई। मैं खुद को राहत देने में मशगूल था, इसलिए मुझे उनके आने का तो बिल्कुल ही ना पता चला। लेकिन अचानक मैंने दूसरी तरफ देखा तो समीना भाभी खड़ी थी। मैं उसे देखकर चौंक गया कि ये कैसे आ गई। फिर मैंने कहा, जल्दी से खुद को मुकम्मल किया, लेकिन समीना भाभी की नज़र खान साहब पर ही रही। खैर, समीना भाभी की नज़र खान साहब पर ही रही, लेकिन अचानक मैंने दूसरी तरफ देखा तो समीना भाभी तो मुझे खुशगवार मोड में बोलने लगी कि आसिफ, लगता है अब तुम जवान हो गए। मैंने कहा, बस भाभी ऐसे ही है। खैर, वो मेरे लिए चाय ले आई, फिर कुछ देर बातें की, लेकिन मेरा कभी भी उन पर ध्यान नहीं गया था। खैर, वो दिन गुजर गया। सुबह इतवार था। खाला मुझे बोले, आसिफ, तुम मुझे राबिया आंटी की तरफ छोड़ आओ, मुझे इनको कमेटी के पैसे देने जाना है। मैं खाला को छोड़ने चला गया और वहां से वापस आ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो समीना भाभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं जब उनके कमरे के करीब खिड़की से देखा तो खुद को राहत दे रही थी। उनको देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि काम की चीज तो यहाँ है। मैंने खिड़की से बोला, सलाम भाभी। मुझे देखकर वो बोली, तुम कब आए? मैंने कहा, बस अभी ही। समीना बोली, अच्छा। मैंने कहा, रात मुझे रोक रही थी, आप खुद लगी हुई हो। वो बोली, बस क्या करे, कभी कभी ज्यादा चाहता है तो यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। समीना बोली, आसिफ एक काम करो। मैंने कहा, जी भाभी। वो बोली, मुझे मुकम्मल तो करो। मैंने कहा, कैसे? वो बोली, मैं सिखा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर हमारे मैच का आगाज हो गया। मेरा ये पहला मैच था। मुझे ये सब समझ ना आती तो समीना भाभी मुझे सिखा देते। काफी देर के बाद समीना भाभी मुकम्मल हो गई। फिर मैं अभी तक वैसे का वैसा था। फिर कच्ची देर के बाद समीना भाभी ने दोबारा कोशिश की। कुछ ही देर के बाद मैं मुकम्मल हो गया। वो बोली, यार, ये तो हम दोनों को पहले सोचना चाहिए था। जैसे हम दो दस्तयाब भी थे एक दूसरे को, लेकिन अफसोस हम दूर रहे। मैंने कहा, भाभी, अभी भी देर नहीं हुई, जब वक्त मिलेगा हम मैच लगा लेंगे। भाभी बोली, बिल्कुल, मैं एग्री हूं। फिर मैं भी अपना सबक याद करने लगा। तब तक खाला आ गई। शाम में खाने के बाद मैं अपने कमरे में आया ताकि स्कूल का होमवर्क मैं आसानी से कर सकूं। जब मैंने सबक याद करना शुरू किया तो मुझे दिन वाले ख्याल आने लगे कि जब मैंने समीना भाभी के साथ मैच लगाया तो काफ़ी अच्छा सरूर मिल गया। फिर मेरा दोबारा दिल चाहने लगा। ने दिल ने कहा, यार, कि सबक तो अक्सर दिन को ही याद कर लिया मैंने। फिर मैं खाला के पास गया तो बोली, मैं थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ, तुम बड़ा गेट बंद कर लेना। मैंने कहा, जी, बस थोड़ा सा होमवर्क रह गया तो फिर कर दूंगा। फिर समीना भाभी के कमरे में आए तो वो अभी मोबाइल में गेम खेल रही थी। मैंने कहा, भाभी सुनाओ, कैसा लगा दिन को मैच? वो बोली, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा, भाभी एक बात बोलूं, अगर तुमको बुरा ना लगे? भाभी बोली, हाँ बोलो, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी। फिर मैं खामोश हो गया। वो बोली,
بتاؤ کیا بات ہے جو تم کہنے سے بھی کترا رہے ہو؟ میں نے کہا، دن کو مجھے میچ میں کافی سرور ملا ہے، تو میں نے اپنے کمرے میں دن والا منظر یاد کیا ہے۔ میرا دل دوبارہ میچ کرنے کے لیے چاہ رہا ہے۔ بھابھی بولی، مطلب تم سب کہنا چاہتے ہو کہ ابھی ہم ایک اور میچ لگائیں کیا؟ میں چپ رہ گیا تو بھابھی نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے کہا، جی بھابھی۔ سمینا بھابھی بولی کہ یار ابھی تو خالہ بھی گھر میں ہے، اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، خالہ کو بھی میں سلایا ہوں، وہ دن کو کافی تھک گئی تھی نا؟ بھابھی بولی، اچھا۔ میں نے کہا، ہاں اچھا، میں جا رہا ہوں۔ بھابھی بولی، اچھا رکو بات سنو۔ بھابھی نے کہا کہ یار اب ایسے خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ پھر ہمارے میچ کا آغاز کر دیا گیا۔ پھر کافی دیر ہم دونوں مشغول رہے میچ میں۔ پھر سمینا آؤٹ ہو گئی، میں نہیں ہوا تھا۔ وہ بولی، تم لگے رہو جب تک تم مکمل نہ ہو جاؤ۔ کھانسنے کی آواز، میں لگا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد مکمل ہو گیا، میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ہماری عادت تھی جب خالہ کہیں